जय हिंद दोस्तों, डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और उन चैप्टरों में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं कराने वाला हूं। और मैं क्या कर रहा हूं कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, मैं ऐसा करूंगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक और विद्या के बाद अवतार आएगा, यानी जितने भी जो न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उनको क्या कराने वाला हूं। और जो ये सेशन चलने वाला है वो चैप्टर वाइज चलने वाला है। जैसे कि देखिए, मैंने आज का जो चैप्टर लिया है वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन लिया है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन लेने का कारण क्या है कि ये जो है ये कार्बनिक रसायन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बनिक रसायन को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अकार्बनिक पे चलेंगे। तो कार्बनिक रसायन अगर अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, तो हेलो एल्केन को पढ़ेंगे और हेलो एरिन को पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हेलो एल्केन एक अलग चैप्टर बन जाता है और हेलो एरिन एक अलग चैप्टर बन जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेलो एल्केनों को पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन को समझने के लिए कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन हम लोग किसे कहेंगे, यही हम लोग से पहले जान जाए। तो हेलो एल्केन हम कहेंगे, तो जैसे देखिए सबसे पहले कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे, तो ये आ गया आपका हेलो और ये आ गया आपका एल्केन। तो हेलो एल्केन आ गया और इसी के बाद मैं लिखता हूँ हेलो एरिन। हेलो एरिन, ठीक। तो हेलो एल्केन का मतलब आप सबसे पहले ये समझेंगे कि देखिए इसको दो भागों में हम तोड़ते हैं, एल्केन और हेलो। और इसको मैं तोड़ता हूँ हेलो और एरिन। तो हेलो का मतलब आप अगर पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैं बता ही रहा हूँ कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या, तो हेलोजन वर्ग के सदस्यों को कहा जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि हेलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या है, तो हेलोजन वर्ग के सदस्य होते हैं। फिर इसमें बोला गया कि एल्केन, एल्केन का मतलब ये आप समझते होंगे कि CnH2n+2, यानी कि कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से दो अधिक अगर हाइड्रोजन होते हैं तो हम उन्हें एल्केन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कार्बन की संख्या 2 रखी है, अगर मुझे एल्केन बनाना है तो कार्बन का अगर संख्या 2 है तो 2 दूना 4, यानी कि 2 गुणे 2, यानी यहाँ n का मान मैंने 2 रखा है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर 2 है तो 2 होगा ही, और n का मान मैंने जब यहाँ 2 रखा है तो यहाँ भी मैं 2 ही रखूँगा और फिर +2 कर दूंगा, ठीक। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो C2 और मैं यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 2 6, यानी C2H6। तो इसको फार्मूले को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो फार्मूले को हम लोग पढ़ सकते हैं, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। फिर C2H6 यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से 2 अगर अधिक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये क्या है, तो एल्केन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे एल्केन तो पढ़ना नहीं है, मुझे हेलोजन तो पढ़ना नहीं है, मुझे इन दोनों को एक साथ करके पढ़ना है, प्लस करना है। कैसे, तो हेलो एल्केन अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैंने कोई भी एल्केन की श्रृंखला लूँगा। एल्केन का मतलब ये कि हर कार्बन की जो भी कार्बन होंगे एल्केन में सबके मध्य क्या होना चाहिए, तो सिंगल आबंध होना चाहिए। और सिंगल आबंध होना चाहिए तो सबकी बैलेंस कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ये पूरा हो गया, 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मुझे हैलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो इसमें इस वर्ग के कोई भी एक सदस्य को क्या कर देना है, मुझे इसके साथ जोड़ देना है। तो ये बन गया हेलो एल्केन। जैसे मान लो एक और मैं ले लेता हूँ, कोई भी कार्बनिक श्रृंखला लीजिए और इसके साथ एक Cl Br Fi, यानी इन चारों में से कोई भी एक हम श्रृंखला में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो कहा जाएगा कि ये, इसे हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, एल्किल हैलाइड, या इसे हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका हेलो एल्केन है। यानी कि हेलो एल्केन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, यानी हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ एक हेलोजन वर्ग का सदस्य भी आकर कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। उसी तरह हेलो एरिन है। तो जो हेलो एल्केन होता है वो एलिफैटिक श्रृंखला में होता है। एलिफैटिक श्रृंखला का मतलब ये कि कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला खुली होती है उसे एलिफैटिक कहते हैं, और जो श्रृंखला बंद होती है, जैसे मान लीजिए ये श्रृंखला जो है बेंजीन का, ये बंद है। तो देखिए इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन यूज होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य इसमें भी आ चुका है, तो कहा जाएगा कि क्या है, तो ये
हेलोएरिन है, यानी कि बंद श्रृंखला के साथ अगर हैलोजन सदस्य जुड़ते हैं तो हेलोएरिन बनाते हैं, और जब खुली श्रृंखला के साथ हैलोजन वर्ग के सदस्य जुड़ते हैं तो वो हेलोएल्केन बनाते हैं। मुझे जहाँ तक पता होगा कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेलोएल्केनों को समझेंगे। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हेलोएल्केनों को हम लोग कैसे समझेंगे कि आसानी से आसान हो। तो मैंने इस पर क्या किया है कि हेलोएल्केन को कई भागों में बांटा है। जैसे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेलोएल्केन कितने प्रकार होते हैं, यानी इनका हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण। ठीक, तो वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर वर्गीकरण के बाद हम इसका पढ़ेंगे नामकरण, कि नाम यानी अगर हेलोएल्केनों का अगर नाम लिखना होता है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर हेलोएल्केन अगर किसी हेलोएल्केन कैसे बनता है, यानी कि हेलोएल्केन अगर हमें अभिक्रिया करके बनाना है तो हेलोएल्केन कैसे बनेगा। फिर उसके बाद आता है कि हेलोएल्केनों से जब अभिक्रिया होती है, कोई अगर परमाणु या कोई यौगिक अगर आके हेलोएल्केनों से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है। फिर उसके बाद ये सब रासायनिक गुण में हम लोग को पढ़ना है। रासायनिक गुण में अब देखिए हेलोएल्केन में यही चैप्टर है, यही चीज़ें पढ़ना है। हेलोएरिन में भी यही पढ़ना है, यानी कि उनका सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है। फिर हम उनका नामकरण पढ़ेंगे कि उनका नाम कैसे लिखा जाता है। फिर हेलोएल्केन कैसे प्राप्त होगा या कैसे बनेगा हम ये पढ़ेंगे। और फिर हेलोएल्केन जब किसी से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है। फिर हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी नाम वाले अभिक्रिया जो भी हैं, जैसे फ्रैंकलिन अभिक्रिया, बूटरज अभिक्रिया है, ये सारी अभिक्रियाओं को हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर अब मैं क्या करता हूँ कि ये चीज़ तो पढ़ूंगा, मैं इन सब चीज़ों को क्या करूँगा कि बोर्ड पे आपको एक्सप्लेनेशन से बताऊँगा, लेकिन अब ये सब चीज़ें बोर्ड पे बताऊँगा, वन शॉट के माध्यम से आपको बताई जाएगी। लेकिन अब जो विद्या में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको विद्या पढ़ना है तो आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले 1 मिनट थोड़ा वेट करिए आप लोग, कैमरे को सही कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जब आप विद्या लेके बैठे तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको जब विद्या आप लेके बैठे हैं तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि जो भी बोर्ड में कम से कम 2 बार जो आने वाले प्रश्न हैं, जैसे देखिए ये 2023 और 2000 एनसीईआरटी का पैटर्न पे ये पूछा गया है कि ये 2 बार आपसे पूछा गया है, तो इन सारे प्रश्नों को आपको सबसे पहले हाईलाइट कर लेना है। अगर हाईलाइट है तो हाईलाइट करिए, और नहीं तो इसको 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन हेलोजन यौगिक की संरचना लिखनी है आपको। इसका नाम कार्बनिक हेलोजन यौगिक की संरचना बनाना है, इसका नाम लिखना है, यानी आईयूपीएसी नाम के तहत ये आपको बता दिया जाएगा। बहुत आसान भाषा में इसको बताने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये आया 2023 में और 24 में ये आया, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद देखेंगे आप कि नीचे आपका एक यौगिक है, एक प्रश्न है कि ये वाला कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये 2018 में है, 2018 में भी पूछा गया है। तो देखेंगे ये सारे जो बोर्डेड प्रश्न 2018 में, 23 में, देखिए फ्रैंकलिन अभिक्रिया पूछा गया है। फिर बूटरज अभिक्रिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी प्रश्न अगर बोर्ड में कम से कम 1-2 बार आए हुए हैं, जैसे देखिए ये वाले प्रश्न, ये देखिए एनसीईआरटी 2023, 23, 24 हैं, ये सारे प्रश्न क्या है कि जो भी कम से कम 2 बार आने वाले प्रश्न हैं, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा कि उन सबको आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है या उसको सीख लेना है। अगर आपको याद करना नहीं है, मैं तो याद करने के लिए बोलूँगा नहीं, क्योंकि सबसे आसान अभिक्रिया ये सभी एक एक लाइन की अभिक्रिया है। मैं इसको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से ये देखिए बूटरज फिटिंग अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजनीकरण, ये सारी अभिक्रिया हैं। देखिए ये कितने बार में 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, तो निश्चित है कि 25, 26 में भी आएगा, ये जरूर आएगा। तो ये सारी अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है, एकदम तैयार कर लेना है। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो निश्चित है कि हेलोएल्केन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बशर्ते अगर हेलोएल्केन तैयार करने का देखिए, अब ये देखिए ये कितना वो है, ये देखिए कितने बार पूछा गया है, 16, 20, 16, 18, 20, 18, देख रहे हैं, ये सभी बोर्ड में प्रश्न आए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्नों को हमें क्या करना है कि ये सारे प्रश्न का जवाब एक ही है, यानी एक ही समीकरण में आप चाहेंगे तो इन सबका जवाब आप दे सकते हैं, इन सारों प्रश्नों का। और इसको अगर जो बताएगा वो बहुत आसानी से बता सकता है। तो आप इन सारे प्रश्नों को जो बोर्ड में कम से कम 2 बार 3 बार आए हैं उनको आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। फिर हम आते हैं, देखिए अब इनका वर्गीकरण, उसके बाद हेलोएरिन भी इसी में है। तो मैं इन दोनों चैप्टरों को खूब आसानी से आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आप देखिए इसमें ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो समावयवी होती है, यानी कि देखिए C4H9Br वाले सूत्र के योग के सभी समावयवियों को लिखिए। मैं इन सबको टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करके मैं बताने वाला हूँ। जैसे देखिए इसमें समावयवियों की संरचना लिखिए, तो उस पर एक 1 शॉट भी बनेगा, यानी 1 शॉट में आपको बता दिया जाएगा कि समावयवी को कैसे लिखा जाता है या उन समावयवियों का नाम कैसे होते हैं।
ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि बोर्ड में सबसे पहले कि जब आप विद्या लें तो हेलो एल्केन पहले चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद हेलो एरिन पढ़िए, फिर एल्कोहल पढ़िए, फिर फिनॉल पढ़िए। और सबसे पहले क्या कीजिए कि विद्या में जो भी 2-2, 3-3 बार प्रश्न आए हुए हैं उनको आप एक अलग कॉपी में नोट करिए और फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद।